जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद कुमार में आपका स्वागत है। देखिए, आज बात करेंगे दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे करें। अगर आप लोग दशमलव के सवालों को चुटकियों में करना चाहते हैं तो देखिए पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैथ की आपको एकदम बेसिक से शुरुआत से आप लोगों की एकदम क्लासेस चल रही हैं, जो कि अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर आप लोग चैनल में देख लीजिएगा, ताकि आपका मैथ का बेसिक एकदम मजबूत हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपसे हम जोड़ से स्टार्ट करते हैं। जोड़ कैसे करें। देखिए, आप दशमलव ऐसे आपको सवाल दे दिया गया जैसे कोई, तो आप लोग इनको कैसे करिएगा। देखिए, आप दशमलव के बाद जीरो, उसका महत्व कोई नहीं होता है। उसका दशमलव के बाद जीरो का महत्व संख्या के बाद कोई नहीं होता है। तो देखिए, आप ये आपके आप जैसे साधारण जोड़ करते थे उसी प्रकार इनको भी करना है। आप देखिए, आपका जीरो जीरो कितना होगा, जीरो होता है, आप लोग जानते ही हैं। और पाँच और पाँच कितना होता है, 10 होता है। लेकिन 10 आप यहाँ जीरो रहेगा, लेकिन आपका यहाँ हो जाएगा 1। अब देखिएगा दशमलव कहाँ पर लगेगा। दशमलव देखिए, आपकी कितनी संख्या है, 2 संख्या है। कितनी है, 1 2। तो 2 संख्या है तो आपकी यहाँ जीरो कितनी दशमलव कितने अंक पर लगेगा, तो 2 अंक पर है। दोनों में देखा जाता है कितने अंक पर दशमलव लगा हुआ है, तो कितने अंक पर लगा है, 2 अंक पर लगा है। 1 और 2, तो दशमलव कहाँ पर लगेगा, 1। तो इसका आंसर कितना हुआ, 1 हुआ। कितना हुआ, 1 हुआ। अब देखिए, इसी प्रकार दूसरा है। ऐसे सवाल अगर आते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए, उसी प्रकार करते हैं। कैसे, 1 1 कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2। कितना, 2। और 2 2 कितना होता है, 4 होता है। अब आप लोग सोचते हैं 3 और 0 कितना होगा, तो 3 और 0 आपका 3 ही होगा। क्या होगा, 3 ही होगा। अब आपका 0 0 कितना होगा, तो 0 ही होगा जी। क्या होगा, 0 0 0 ही होगा। और 0 1 क्या होता है, तो 0 1 आपका 1 ही होता है। क्या होता है, 1 होता है। और दशमलव कहाँ पर लगेगा, तो आप लोग संख्या गिन लीजिए कितनी है, 1 2 3 4। कितनी संख्या है, 4 संख्या है। तो आपका आंसर कितना है, 1 2 3 4। तो दशमलव कहाँ पर लगेगा, दशमलव 4 अंक पर लगेगा। कहाँ पर लगेगा, 4 अंक पर। जितनी संख्याएं होंगी आपके ऊपर, उतनी संख्याएं आंसर में आप गिन लीजिएगा, वहीं पर दशमलव लगता है। अब देखिए, घटाना कैसे करेंगे। तो घटाना एकदम सिंपल है। देखिए, आप 2 में 1 घटाइएगा तो 1 ही बचेगा, और 3 में 2 घटाएं तो 1 ही बचेगा। लेकिन अब बात फंसी, 1 कैसे, 1 तो छोटा है 3 से। तो आप यहाँ से क्या लीजिएगा, आपने आगे से एक हाथ लीजिएगा। क्या लीजिएगा, कुछ उनसे उधार पैसे लीजिएगा। तो आपने यहाँ उधार पैसे लिए तो कितना हो गया, आपका यहाँ पर 11 हो गए। और यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। तो इसलिए यहाँ पर 11 हो गया। तो 11 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा। और यहाँ से आया है तो यहाँ कितना हो गया होगा, 9 हो गया होगा। तो 9 में 1 घटाएं तो 8। यहाँ पर कितना होगा, तो 1 होगा। क्या, क्योंकि यहाँ से यहाँ आ गया है तो यहाँ कितना बचा होगा, 1 बचा होगा। तो इसलिए अब इसमें दशमलव कैसे लगाएं, तो संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4। कितनी संख्या है, 4 संख्या है। तो 1 2 3 4, तो दशमलव यहाँ पर लगेगा। कहाँ पर, यहाँ पर। तो यही हमारे इसका भी आंसर। अब इसमें देखिएगा, तो आपका 3 में घटाएं तो 2। कितना, 2। आप 2 में 0 को घटाएंगे तो 2 ही आएगा। आप 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। 0 में 0 को 1 ही है। अब आप लोग 4 में 1 घटाएंगे तो 3 होगा। लेकिन दशमलव कहाँ पर लगेगा, तो दशमलव आप संख्या फिर से गिन लीजिएगा, 1 2 3 4। कितने पर है, 4 पर। तो 1 2 3 4 यहाँ पर लगेगा। कहाँ पर, यहाँ पर। अब देखिए, इसके बाद आपकी गुणा वाली है। तो देखिए, आप जिस प्रकार गुणा करते थे वैसे ही गुणा करिएगा। कैसे, जिस प्रकार आप गुणा कर रहे थे। तो देखिए, आप यहाँ से आप कैसे करेंगे, आप
एक का पहाड़ा 2 बार पढ़े कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। और फिर एक का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो कितना होगा? 3 होगा। और एक का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़िए? 2 बार, तो कितना होगा? 2 होगा। अब लेकिन आप ऐसे एक क्रॉस लगाइए और 0 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। 0 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। और 0 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए, आप 2 इसके नीचे कोई नहीं, आपको यहाँ पर जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो 2 और या इसके नीचे कोई नहीं है तो 2 ही हो जाएगा। यहाँ 3 और 0 तो 3, यहाँ पर 2 और 0 2, यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 0। अब देखते हैं दशमलव कितने अंक पर लगाएंगे। दशमलव यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1 ये 3, क्योंकि आपके ये 2 हो गए और 1 ये हो गए तो कितने अंक पर? 3 अंक पर लगाएं। 3 अंक इसमें गिन लीजिए कितना होता है? 1 2 3, तो दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ पर। तो आपका गुणा का भी आपका सवाल कंप्लीट है। अब देखते हैं भाग कैसे करें। तो आपको भाग करने के लिए देखिए, आपको भाग कर हम यहाँ पर आपको समझाएंगे भाग कैसे करते हैं। 2 दशमलव आपको 1 0 दिया और यहाँ पर भागे कितना है? 1.5 है। तो आप यहाँ से दशमलव काट दीजिएगा, यहाँ से काट दीजिए। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है। और यहाँ पर 1, तो यहाँ से 1 0 ले लीजिए। तो अब ये संख्या की कौन सी बन गई हैं? तो देखिए, 2 210 और अपांश आपकी 150 बन गई। कितनी बन गई? 150 बन गई। तो देखिए, अब इनको कैसे करते हैं। तो आप ऐसे सवालों को जब 150 बन गए हैं तो आप 150 भागे 210, तो देखिए आप करेंगे तो 1 बार जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार करते हैं 150। अब इसको माइनस कर दीजिएगा तो 0 में 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 है तो यहाँ से फिर 1 उधार लीजिए तो यहाँ पर कितना होगा? 6 हो गया। यहाँ पर 1 हो गए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब क्या करते हैं, आप यहाँ दशमलव, क्योंकि ये बड़ा है तो इसलिए ये छोटा है, तो इसलिए आपका ये जो जिसे भाग दे रहे हैं वो बड़ा है, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। अगर 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ एक दशमलव लगता है, दशमलव आपका लगता है। और आप पढ़ेंगे 150 का पहाड़ा कितनी बार कि 600 ज़्यादा न जाए, तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। तो आपका ये 600 हो जाएगा और ये आपका 0 हो गया। आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर? 1.4। कितना आएगा? 1.4 आएगा। अगर ऐसे वीडियो चाहिएगा तो आप मैथ की एकदम बेसिक कंप्लीट वीडियो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले मैथ का वीडियो आप तक पहुँचे, बेसिक की मैथ की, ताकि आप लोगों की मैथ एकदम कमज़ोर बच्चे भी सीख जाएंगे।